Hello guys, how are you? Welcome to you English with Pramod Kumar. Guys, today we discuss about narration, assertive sentence. प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग नरेशन असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, नरेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। यदि आपको नरेशन नहीं आ रहा है तो चाहे आप हाई स्कूल की परीक्षा दें या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दें या कोई कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम दें, 2 से 3 नंबर आप कर नहीं पाएंगे। नरेशन हर जगह पूछा जाता है, प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यदि आप नरेशन सीखना चाहते हैं तो लेक्चर को ध्यानपूर्वक वॉच करिए। फ्रेंड्स, यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। कमेंट करके आप लोग मेरे मोटिवेशन को आप बूस्ट कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, @इंग्लिश विद प्रमोद कुमार ये अपना चैनल है। जो भी बच्चा चैनल नहीं जानता है, यूट्यूब पर जाएगा, सर्च करेगा @इंग्लिश विद प्रमोद कुमार, उसको चैनल मिल जाएगा। आप लोग फ्री ग्रामर के लिए सब्सक्राइब कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रामर पढ़ाई जा रही है। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ऑप्टाटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, नरेशन एक एक करके नरेशन का पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग नोट्स बनाते जाइए और समय समय पर आप रिवीजन करते जाइए। नरेशन में आप लोग अच्छे हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, टुडे वी डिस्कस अबाउट असर्टिव सेंटेंस। नरेशन का एक पार्ट है जो कि पहला पार्ट है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आप लोग जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। ओके, नंबर 1 क्या आएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, 2 वाक्य आते हैं। चलिए रूल देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, रूल फर्स्ट क्या कह रहा है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। प्यारे बच्चों, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। रूल 1 हो गया। क्या रूल 1 हो गया? यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, किसमें भैया? टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। नोट कर लीजिए इसको। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है?
कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 2 क्या है? कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। चलिए रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो निम्न यह परिवर्तन किया जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट है तो निम्न यह परिवर्तन किया जाएगा। से का टेल हो जाएगा, यानी से चेंज इनटू टेल, सेज टेल्स में चेंज हो जाएगा। बिल से बिल टेल में चेंज होगा। बिल सेज बिल टेल्स में चेंज होगा। फ्रेंड्स किस में चेंज होगा? बिल टेल्स। ओके ध्यान दीजिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में तो से का टेल यूज करोगे, से का टेल्स हो जाएगा। बिल से का बिल टेल हो जाएगा। बिल सेज का बिल टेल्स हो जाएगा। प्यारे बच्चों यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेम रहेगी। से का से, सेज का सेज ही रहेगा। बिल से का बिल से रहेगा। बिल सेज का बिल सेज ही रहेगा। प्यारे बच्चों यही रूल शेड पर अप्लाई होता है। यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो प्यारे बच्चों शेड किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट होगा तब। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड नहीं लगेगा, तब शेड का शेड ही रहेगा। तब रिपोर्टिंग वर्ब क्या रहेगी? शेड ही रहेगी। प्यारे बच्चों समझ में आया रूल? आगे बढ़ें। वंस अगेन, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ओके अभी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस आप रूल को नोट करते चलिए और लेक्चर को सुनते चलिए। रिपोर्टिंग वर्ब शेड को टोल्ड में चेंज करेंगे कब? जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तब। यदि ऑब्जेक्ट है तो शेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो शेड का शेड ही रहेगा, टोल्ड नहीं लगेगा। ओके प्यारे बच्चों चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्यारे बच्चों, यदि रिपोर्टेड स्पीच, गौर कीजिएगा इस पॉइंट पर, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी यूनिवर्सल ट्रुथ, रिपोर्टेड स्पीच किसी यूनिवर्सल ट्रुथ, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ, हिस्टोरिकल फैक्ट्स या फिर हैबिचुअल एक्शन, या फिर क्या? हैबिचुअल एक्शन। एक मिनट फ्रेंड्स, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को या हिस्टोरिकल फैक्ट को या हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है, रिपोर्टेड स्पीच किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को या फिर हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है तो रिपोर्टेड स्पीच नेवर चेंज। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगी? नेवर चेंज। तो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज नहीं होती है। ओके प्यारे बच्चों, यदि रिपोर्टेड स्पीच कोई ऐसी बात कही गई है जो हमेशा सत्य है, वो बात किसी ऐतिहासिक तथ्य को बताती है, किसी आदत को दर्शाती है, तब वो सेंटेंस चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच सेम टू सेम रहेगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। इसी पॉइंट पर आधारित
एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कहा मैंने? यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को, जो हमेशा सत्य, घटना या फिर ऐतिहासिक तथ्य को या किसी आदत को, हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी पूरा रिपोर्टेड स्पीच नेवर चेंज, कभी बदलता नहीं है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? आगे बढ़ें। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड। ओके प्यारे बच्चों, सेड तथा ऑब्जेक्ट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को टोल्ड में बदला जाता है। वही बात आगे जो मैंने आपसे चर्चा की थी अभी जस्ट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो सेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड। कब प्यारे बच्चों? जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट है तो सेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड। ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का क्या रहेगा? सेड ही रहेगा। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रोनाउन हम लोग देख लेते हैं। प्रोनाउन, बहुत से बच्चे प्रोनाउन चेंज नहीं कर पाते हैं। आप जब तक प्रोनाउंस को रटेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, तब तक आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ये तो आप पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नेवर चेंज। लेकिन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन सा प्रोनाउन है वो तो हमको आना चाहिए, तब तो चेंज करेंगे। प्यारे बच्चों अटेंशन प्लीज, ध्यान दीजिए। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। आई, मी, माई, माई सेल्फ। बी, अस, अवर, आवर सेल्फ। प्यारे बच्चों कैसे याद रखेंगे? आई, माई, मी, बी, आवर, अस। इसको थोड़ा लय से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? आई, एक मिनट, आई, माई, मी, बी, अस, आवर। इसको थोड़ा याद करने के लिए लय बनाएंगे। तो कैसे याद करेंगे? आई, माई, मी, बी, आवर, अस। आई, माई, मी, बी, आवर, अस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। ये जो फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन आपका है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, बात समझ में आई? कौन कौन से फर्स्ट पर्सन हैं? आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। बी, अस, अवर, आवर सेल्फ। कैसे याद रखेंगे? आई, माई, मी, बी, आवर, अस। फर्स्ट पर्सन होता है, चेंज कैसे होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। प्यारे बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, चलिए सेकेंड पर्सन देख लेते हैं। सेकेंड पर्सन कौन सा है? यू, योर, योर सेल्फ। यू, योर सेल्फ। फर्स्ट पर्सन हमने कौन कौन से देखे? फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हमने देखे कि आई हो गया, माई हो गया, मी हो गया, बी हो गया, अस हो गया और आवर हो गया। सेकंड पर्सन में क्या है? यू, क्या है? यू, योर, योर सेल्फ। ओके प्यारे बच्चों, सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू, योर। कैसे याद रखेंगे? लय बनाएंगे इसके लिए। यू, योर, फिर यू, योर, यू। कैसे याद रखेंगे? यू, योर, यू। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के
ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यू योर यू जो है ये सेकंड पर्सन होता है और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। कंफर्म हुआ इतनी बात? आगे बढ़ें। प्यारे बच्चों दो ही प्रोनाउन आप लोगों को सही से लर्न करना है जो चेंज होते हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन आई माई मी बी आवर अस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन यू योर यू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन नेवर चेंज। लेकिन थर्ड पर्सन हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, थर्ड पर्सन ही हिम हीज हिमसेल्फ, सी हर 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 सेल्फ, दे देम देयर देम सेल्फ, इट इट इट्स। प्यारे बच्चों कैसे याद रखेंगे इनको, ले बनाए कैसे, ही हिम हिज, सी हर हर, दे देम देयर, इट इट्स इट। थर्ड पर्सन नेवर चेंज। थर्ड पर्सन क्या होते हैं, कभी बदलता नहीं है। थर्ड पर्सन कभी बदलते नहीं हैं। प्यारे बच्चों तो प्रोनाउंस पर 3 रूल हैं। क्या क्या रूल हैं ध्यान दीजिए। नंबर 1 रूल क्या कह रहा है, फर्स्ट पर्सन। 1 मिनट प्यारे बच्चों, फर्स्ट पर्सन हमने क्या लिख लिया, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। बात समझ में आ रही है। थर्ड पर्सन नेवर चेंज। थर्ड पर्सन कभी बदलता नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। ट्रिक क्या बन गई, सन बटा 123। सन बटा 123। ये जो 1 है, 1 क्या दर्शाता है, फर्स्ट पर्सन। कौन कौन से फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी बी आवर अस। कैसे चेंज होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन यू योर यू, हाउ टू चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। प्यारे बच्चों और ये जो थर्ड पर्सन रहे, थ्री मीन्स थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है। तो एन मीन्स नेवर चेंज। तो प्यारे बच्चों इस ट्रिक को याद रखिएगा। सन बटा 123 या सन अपान 123 जैसा बोलना चाहिए। रूल क्लियर हुए प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें। या नहीं समझ में आया तो लेक्चर को बैक करके दोबारा आप लोग वॉच करिएगा। एग्जाम्पल प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। ही सेज टू मी, ही सेज टू मी ही इज ए डॉक्टर। ही सेज टू मी ही इज ए डॉक्टर। प्यारे बच्चों कैसे हम पहचानें कि कौन सा सेंटेंस जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, डायरेक्ट स्पीच ये कौन सा है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट जो इन्वर्टेड कामा में क्लॉज होता है, इन्वर्टेड कामा में क्लॉज होता है, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। आर मीन्स रिपोर्टेड, यस मीन्स स्पीच, उसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। किसको, जो इन्वर्टेड कामा में क्लॉज होता है। इन्वर्टेड कामा में क्लॉज होता है। जो इन्वर्टेड कामा में क्लॉज नहीं होता है, कॉमा से बाहर सेंटेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इतनी बात समझ में आई। फिर मत कहिएगा कि सर जी हम पहचान नहीं पाए कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है या कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है। सीधी सी बात है, वह सेंटेंस जो इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लॉज होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है
उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम ये सीख लेंगे तभी तो हम प्रोनाउंस चेंज कर पाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, सेंटेंस चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही, प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा, यदि पहला रूल याद करिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं किया जाता है। प्यारे बच्चों, मैंने टेंस की बात की है, ना कि सेंटेंस की। ओके, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। दूसरा रूल क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान दीजिए, इसके पहले आप लोग पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं। ही क्या है, सब्जेक्ट है। सेज क्या हो गया, वर्ब है। मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। प्यारे बच्चों, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट है तो सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। ओके, सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। प्यारे बच्चों, फिर क्या लिखेंगे, मी। ओके, ये टू है, टू का लोप हो जाता है। ही टेल्स मी। थर्ड रूल मैंने क्या पढ़ा, कंजंक्शन दैट यूज करेंगे, कंजंक्शन दैट यूज करेंगे। तो क्या होगा, ही टेल्स मी दैट। ओके प्यारे बच्चों, ये ही क्या है, थर्ड पर्सन है। कौन सा है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है। तो ही प्रोनाउन ही है तो ही रहेगा। और अभी भी मैंने कहा है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। तो इज का इज रहेगा, ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। ओके प्यारे बच्चों, बात समझ में आई, सेंटेंस कैसे बन गया, ही टेल्स मी दैट ही इज ए डॉक्टर। नोट करिए, आगे बढ़ा जाए। बात समझ में आई, टेल्स कैसे आ गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास असर्टिव सेंटेंस के नरेशन पर बहुत ही बेहतरीन है। इसको आप वॉच जरूर करिएगा यदि आप चाहते हैं आपका नरेशन मजबूत हो। और प्यारे बच्चों, इंग्लिश की जो जड़ होती है वो ग्रामर होती है। ग्रामर इज द रूट ऑफ इंग्लिश। यदि आपको ग्रामर नहीं आती है तो इंग्लिश में आप जीरो हैं। कोई भी एग्जाम आप दे लें, आप उसमें सफलता पाने वाले नहीं हैं। चलिए, दे से टू हर, राकेश इज ए गुड बॉय। दे से टू हर, राकेश इज ए गुड बॉय। चलिए फ्रेंड्स, दे क्या है, सब्जेक्ट है, से क्या है, वर्ब है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके प्यारे बच्चों, एक कॉमा के अंदर सेंटेंस क्लॉज है, इसलिए क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। ये मत कहिएगा कि पहले वाला वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब होता है, बाद वाला रिपोर्टेड स्पीच होता है। ऐसा नहीं, एग्जाम में रिपोर्टेड स्पीच पहले आ सकता है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आ सकता है। तो जो बात मैं बोल रहा हूं वही बात आप नोट करिए, वही रट लीजिए। डायरेक्ट स्पीच का वह सेंटेंस, वह पार्ट जो इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए ट्रांसलेट इनटू, चेंज इनटू, ट्रांसलेट नहीं प्यारे बच्चों, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, दे। ओके, से के बाद ऑब्जेक्ट है तो से का क्या हो जाएगा, टेल। एक मिनट, टेल। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट लिखेंगे हर, कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दैट। राकेश, नाउन, प्रॉपर नाउन नेवर चेंज। या डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रॉपर नाउन आया है तो प्रॉपर नाउन इज नेवर चेंज्ड। ओके
तो राकेश है तो राकेश ही रहेगा, राकेश इज ए गुड बॉय। ओके, इज क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, प्यारे बच्चों, नेहा विल सेज आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। नेहा विल सेज आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। नेहा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ये सेंटेंस क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच हो गया। प्यारे बच्चों, क्यों है? क्योंकि ये सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लॉज है, ये इन्वर्टेड कामा से बाहर है। चलिए चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। नेहा है तो नेहा हो जाएगा। ओके, नेहा विल सेज, नेहा विल सेज यानी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है। प्यारे बच्चों, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेम रहती है। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर विल से है तो विल से ही रहेगा। ओके, कंजक्शन क्या यूज करेंगे? दैट। यहां बात समझ में आई कि यहां पर विल टिल क्यों नहीं लगा? बात समझ में आई? क्योंकि यहां रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब सेम। कंजक्शन क्या यूज किए? दैट। आई। प्यारे बच्चों, आई, आई आपका कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। याद करिए कौन कौन से फर्स्ट पर्सन होते हैं? आई, माई, मी, बी, आवर, अस। सेकंड पर्सन यू, योर, यू। थर्ड पर्सन दे, देम, देयर, ही, हिम, हीज, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट। ओके, कैसे चेंज करेंगे? हाउ टू चेंज? रूल याद करिए, सन अपान 123 यानी सन बटा 123। फर्स्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई को चेंज करेंगे नेहा के अनुसार। आई को चेंज करेंगे नेहा के अनुसार। नेहा एक फीमेल है तो प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? सी। क्या यूज करेंगे? सी। प्यारे बच्चों, मैंने बात की है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, रूल क्या कह रहा है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। प्यारे बच्चों, तो क्या हो गया यहाँ पर? सी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आई के साथ हैव यूज होता है, लेकिन सिंगुलर सी क्या है? सिंगुलर। नेहा के अनुसार सी आया है, नेहा यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हैव का क्या हो जाएगा? हैज। हैव का क्या हो जाएगा? हैज। फिनिश्ड। ओके, माई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हर। ओके, जब ये सी चेंज हो गया तो माई आई के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है ना, तो सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हर, वर्क। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आपने टेंस चेंज कर दिया, हैव का हैज कर दिया। प्यारे बच्चों, मैंने टेंस नहीं चेंज किया है, टेंस यही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। याद करिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज और हैव। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। ओके, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट ही टेंस है। नेहा विल से, प्यारे बच्चों, सेज। यदि इसमें यस लगा है इसमें भी यस लगेगा। नेहा विल सेज दैट सी हैज फिनिश्ड हर वर्क। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चलिए, दिनेश विल सेज टू मी यू गो टू टेम्पल। दिनेश विल सेज टू मी यू गो टू टेम्पल। चलिए, ये सेंटेंस कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्यों है? आप लोग जान चुके हैं। ये कौन सा है? रिपोर्टेड स्पीच है। क्यों है? क्यों का जवाब आपके पास है।
चलिए चेंज इनटू इनडायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा? दिनेश, दिनेश ऑब्जेक्ट है, सब दिनेश सब्जेक्ट हो गया, बिल सेज वर्ब, मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों बिल सेज का क्या हो जाएगा? बिल टेल्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, कंजक्शन क्या यूज करेंगे? दैट। कंजक्शन क्या यूज करेंगे? दैट। कंजक्शन मीन्स होता है जोड़ने वाला, कंजक्शन क्या यूज करेंगे? दैट। प्यारे बच्चों यहां पर यू सेकंड पर्सन है, याद करिए यू, योर, यू सेकंड पर्सन होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज होंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। प्यारे बच्चों यहां पर मी के अनुसार चेंज करेंगे, लेकिन मी यहां पर ऑब्जेक्ट है, यू यहां पर सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट लाइए, यूज करिए, तो क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। प्यारे बच्चों आई गो टू टेम्पल। ओके, दिनेश विल टेल्स मी दैट आई गो टू टेम्पल। बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, प्यारे बच्चों ही सेड टू मी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ही सेड टू मी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ही सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन रिपोर्टेड स्पीच। क्यों है? क्योंकि ही सेड टू मी कॉमा से बाहर सेंटेंस है ये, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन्वर्टेड कॉमा में क्लॉज है। चलिए चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही, प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट है तो सेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड। सेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड। तो क्या हो गया? ही टोल्ड। उसके बाद मी, कंजंक्शन क्या यूज करेंगे? दैट। फिर प्यारे बच्चों मैंने कहा था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ को, हैबिचुअल फैक्ट को, हैबिचुअल एक्शन को, हिस्टोरिकल फैक्ट को दर्शाता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। यहां सेंटेंस कह रहा है कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या घूमते हैं। ये बात प्यारे बच्चों सत्य है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, ही टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट, बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। शी सेड द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। चलिए चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सी, प्यारे बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब टोल्ड नहीं लगेगा, याद रखिएगा। जब ऑब्जेक्ट है, जब रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा तो सेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड। सेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड। एक मिनट, सेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेम रहेगी, सेड का सेड ही रहेगा।
ही सेड, कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दैट। ओके, ध्यान देंगे। कह रहा है सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच, द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, यूनिवर्सल ट्रुथ है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ध्यान रखना है, हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा भैया, द पिकॉक, ओके, इज आवर नेशनल बर्ड। शी सेड दैट द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि क्लास कैसी रही। धैर्य बनाए रखिए, नरेशन बिल्कुल हलवा हो जाएगा। राम सेड टू मी मैन इज मॉर्टल। चलिए, राम ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड। मी फिर क्या हो जाएगा, दैट। रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ बता रही है, मनुष्य जो है नाश्वर होता है, तो क्या हो जाएगा, मैन इज मॉर्टल। ओके, राम टोल्ड मी दैट मैन इज मॉर्टल। बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट सेंटेंस है प्यारे बच्चों। He said love is blind. He said love is blind. प्यारे बच्चों, he said क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। चलिए, क्यों है आप लोग जान चुके हैं। he said, टोल्ड क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट ना होने के कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। कंजक्शन दैट, यूनिवर्सल ट्रुथ है, लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड। ओके, नेक्स्ट। चलिए, द बॉय सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क टूडे। चलिए प्यारे बच्चों, द बॉय सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क टूडे। प्यारे बच्चों, द बॉय सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क टूडे रिपोर्टेड स्पीच है। क्यों है, क्योंकि द बॉय सेड टू मी कॉमा से बाहर है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क टूडे, ये सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में क्लॉज है। चलिए, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो क्या हो जाएगा, द बॉयज ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, फिर कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट। कंजंक्शन क्या यूज होगा, दैट। आई माई मी बी आवर अस, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। फार्मूला क्या, सन बटा 123। आई को चेंज करेंगे बॉयज के अनुसार। किसके अनुसार, बॉयज के अनुसार। ओके, चलिए, तो आई को चेंज करेंगे बॉयज के अनुसार। बॉयज प्लूरल हैं तो प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, दे। क्या यूज करेंगे, दे। अगर
एक बॉय होता तो प्रोनाउन क्या यूज करते, ही। ओके प्यारे बच्चों, यहां पर हमने क्या यूज कर दिया, दे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हैज हैव का हो जाता है हैड, तो यहां पर हैव का क्या हो जाएगा, हैड। हैज चेंज हो जाएगा हैड में, हैव चेंज हो जाएगा हैड में। कंप्लीटेड। ओके माई, माई भी चेंज होगा किसके अनुसार, आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, तो दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, दियर। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, दियर वर्क। ओके टुडे चेंज इनटू दैट डे, टुडे चेंज इनटू दैट डे। प्यारे बच्चों समझ में आया। द बॉयज टोल्ड मी दैट दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क दैट डे। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। रेखा सेड टू मीरा यू विल गो टू स्कूल टुमारो। रेखा सेड टू मीरा यू विल गो टू स्कूल टुमारो। चलिए चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो क्या हो जाएगा, रेखा ऑब्जेक्ट है, यानी रेखा सब्जेक्ट हो गई, मीरा ऑब्जेक्ट हो गई, सेड क्या हो गया, वर्ब। तो सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड, क्योंकि रेखा ने मीरा से कहा है, तो सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड। रेखा टोल्ड मीरा। कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, दैट। कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, दैट। यू सेकंड पर्सन है, यू योर यू, याद करिए सन बटा 123, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ओके तो मीरा के अनुसार यू को चेंज करेंगे तो प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, सी। क्या यूज करेंगे, सी। सपोज दैट मीरा की जगह पर क्या होता, मोहन होता, तो प्रोनाउन क्या यूज हो जाता, ही। क्या यूज हो जाता, ही। लेकिन यहां पर मीरा है इसलिए हमने क्या प्रोनाउन यूज किया, सी। ओके प्यारे बच्चों, मॉडल वर्ब बिल, बिल का क्या हो जाएगा, वुड। बिल का क्या हो जाएगा, वुड। गो टू स्कूल, टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। प्यारे बच्चों टुमारो चेंज इनटू नेक्स्ट डे, यानी टुमारो चेंज हो जाता है नेक्स्ट डे में, यस्टरडे चेंज होता है द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। टुमारो किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। प्यारे बच्चों रेखा टोल्ड मीरा दैट शी वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ा जाए। गुड। द गर्ल्स सेड वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। द गर्ल सेड वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों द गर्ल सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा है ये, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये सेंटेंस क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि ये कॉमा से बाहर है, ये इन्वर्टेड कॉमा में क्या है, क्लॉज है। चलिए चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो क्या हो जाएगा, द गर्ल्स शेड कंजक्शन दैट वी चेंज करेंगे गर्ल के अनुसार, तो प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, दे। क्या यूज करेंगे, दे। ओके कैन चेंज इनटू किस में हो जाएगा, कुड में। किस में हो जाएगा, कुड में। नॉट सॉल्व दिस चेंज इनटू दैट। दिस चेंज इनटू दैट। दिस किस में चेंज हो जाएगा, दैट में। क्वेश्चन। ओके द गर्ल्स सेड दैट दे कुड नॉट, प्यारे बच्चों यल है, दे कुड नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। प्यारे बच्चों मॉडल वर्ब आप लोग
नोट कर लीजिए, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाती हैं। विल, विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। शैल, शैल चेंज इनटू शुड। ओके, शुड, SHOULD। प्यारे बच्चों, मैं बोल रहा हूं, अगर राइटिंग समझ में आए तो आप सुन करके भी नोट कर सकते हैं। कैन, कैन चेंज इनटू कुड। ओके, मे चेंज इनटू माइट। विल चेंज इनटू वुड, शैल चेंज इनटू शुड, कैन चेंज इनटू कुड, मे चेंज इनटू माइट। ओके, प्यारे बच्चों, मस्ट, नो चेंज। मस्ट का मस्ट ही रहता है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ें। विल चेंज इनटू वुड, शैल चेंज इनटू शुड, कैन चेंज इनटू कुड, मे चेंज इनटू माइट, मस्ट चेंज इनटू मस्ट, या फिर नो चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, द फादर सेड टू मी यू आर डूइंग योर होमवर्क। द फादर सेड टू मी यू आर डूइंग योर होमवर्क। द फादर सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है। यू आर डूइंग योर होमवर्क रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। तो क्या हो जाएगा? द फादर टोल्ड। टोल्ड क्यों लग गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर मी है। पिताजी ने मुझसे कहा, पिताजी ने मुझसे कहा। द फादर टोल्ड मी, कंजंक्शन क्या यूज करेंगे? दैट। ओके, दैट। यू चेंज करेंगे मी के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? आई। प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्यारे बच्चों, इज एम आर चेंज इनटू वाज वेयर में। तो यहां पर आई के साथ क्या लगेगा? वाज। क्या लगेगा? आई वाज डूइंग। ओके, योर, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? माई। होमवर्क। ओके, समझ में आया? द फादर टोल्ड मी दैट आई वाज डूइंग माई होमवर्क। नोट करिए, आगे बढ़ा जाए। नेहा सेड आई मेड दिस काइट। चलिए, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या हो जाएगा? नेहा शेड। यहां पर टोल्ड नहीं लगेगा। प्यारे बच्चों, एक मिनट। शेड, यहां पर टोल्ड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नेहा सेड, नहीं पता है कि नेहा किससे कह रही है। सुनने वाला कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि नेहा की बात सुने। तो नेहा सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो नेहा के अनुसार प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? सी। क्या यूज करेंगे? सी। प्यारे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में यहां पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। कल मैंने टेंस आप लोगों को पढ़ाया था। यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है तो सेंटेंस सिंपल पास्ट होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्यारे बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हैड। क्या होती है?
हैड, और हैड V3 लेता है, तो मेड, मेड का थर्ड फॉर्म मेड ही रहेगा। ओके, दिस का क्या हो जाएगा, दैट, दिस चेंज इनटू दैट, फिर काइट। ओके प्यारे बच्चों, काइट है। एक मिनट, नोट करिए, आगे बढ़े। नेहा सेड दैट शी हैड मेड दैट काइट। ओके, नोट करिए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, रोली सेड टू देम यू हैड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए, रोली सेड टू देम, रोली सब्जेक्ट हो गई, सेड क्या है, वर्ब है, देम क्या ऑब्जेक्ट है, यानी यहां पर टोल्ड लगेगा। चलिए, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। रोली टोल्ड देम, रोली टोल्ड देम, कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, दैट, कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, दैट। यू आपका सेकंड पर्सन है, यू योर यू, याद रखिएगा, यू योर यू सेकंड पर्सन होते हैं। कौन कौन से, यू योर यू, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, देम, तो देम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम तो ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, दे। ओके प्यारे बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, हैड नॉट कम टू स्कूल, कम टू स्कूल, यस्टरडे चेंज इनटू द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे। रोली टोल्ड देम दैट दे हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे, चाहे आप द प्रीवियस डे में चेंज कर लें या फिर द डे बिफोर में चेंज कर लें यस्टरडे को। नोट करिए, आगे बढ़ा जाए। आई सेड टू यू, टू एंड टू मेक्स फोर, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इंटरमीडिएट के एग्जाम में कई बार सेंटेंस पूछा गया है। आई सेड टू यू, टू एंड टू मेक्स फोर, कई बार करेक्शन में आ जाता है, तो ध्यान रखना है कि दो दो चार होता है, तो यहाँ पर मेक नहीं मेक्स लगेगा। करेक्शन में आप लोगों को ध्यान रखना है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आई टोल्ड, ओके, आई टोल्ड यू, कंजंक्शन दैट, आई टोल्ड यू दैट, कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट, आई टोल्ड यू दैट, कंजंक्शन हो गया दैट। याद करिए, रिपोर्टेड स्पीच हिस्टोरिकल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ दर्शाती है, तो नो चेंज। यहां पर कह रहा है टू एंड टू मेक्स फोर, दो दो मिलकर के चार होता है, कितना होता है, चार। सत्य है बात ये, दो दो चार ही होते हैं। यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट चेंज कर देंगे, तो इसको आप चेंज कर देते हैं, मेक को कर दें मेड, मेक को हम क्या कर दें, मेड। एक मिनट, मेक को हम क्या कर दें, मेड। टू एंड टू मेड फोर, तो क्या हो जाएगा, दो दो चार होते थे, इसका मतलब अब उसमें कुछ बदलाव आ गया है। टू, एक मिनट, टू एंड टू मेक्स फोर,
2 and 2 makes 4। प्यारे बच्चे एंड है, क्या है ये, एंड। आई टोल्ड यू दैट 2 and 2 makes 4। बात समझ में आई। अगर मेक्स का हम कर देंगे मेड तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, तब सेंस निकलेगा 2 2 4 होते थे, इसका मतलब 2 2 अब 4 नहीं बल्कि कुछ और होता है। नेक्स्ट, शी सेड द अर्थ इज राउंड। शी सेड द अर्थ इज राउंड। चलिए चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड, यहां पर टोल्ड क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहां रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सी सेड कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दैट। यूनिवर्सल ट्रूथ है, पृथ्वी गोल है, नो चेंज। द अर्थ इज राउंड। ओके, सी सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ओके, नोट करिए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, दिलीप सेड टू हर। दिलीप सेड टू हर, योर फ्रेंड्स वी आर लुकिंग फॉर यू इन दिस टाइम yesterday। दिलीप सेड टू हर, योर फ्रेंड्स वी आर लुकिंग फॉर यू इन दिस टाइम yesterday। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए, दिलीप टोल्ड हर दैट योर, चेंज करेंगे हर के अनुसार, तो सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर ही होता है। हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। प्यारे बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वाज वेयर का क्या हो जाएगा, हैड बीन। क्या हो जाएगा, हैड बीन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैड बीन, हैड बीन लुकिंग। ओके, लुकिंग फॉर यू। यू चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहां पर हर है, यू चेंज होगा किसके अनुसार, एक मिनट, हर के अनुसार। तो हर ऑब्जेक्ट है, यू भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो यहां पर हर हो जाएगा। ओके, दिस का क्या हो जाएगा, दैट। दिस चेंज इनटू दैट। प्यारे बच्चों, फिर टाइम। ओके, यस्टरडे चेंज इनटू द डे बिफोर। क्या हो जाएगा, द डे बिफोर या द प्रेवियस डे। तो क्या होगा, दिलीप टोल्ड हर दैट हर फ्रेंड्स हैड बीन लुकिंग फॉर हर इन। प्यारे बच्चों, यू के इन छूट गए, यहां पर हर और यहां पर इन लगेगा। क्या लगेगा, इन दैट टाइम द डे बिफोर। नोट करिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। रोहित सेड टू मी आई सी द मैच टूडे। रोहित सेड टू मी आई सी द मैच टूडे। चलिए, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। रोहित क्या है, ऑब्जेक्ट, सॉरी, रोहित क्या है, सब्जेक्ट है, सेड क्या है, वर्ब है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, और ये क्या सेंटेंस कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, रोहित
told me, रोहित told me that I फर्स्ट पर्सन है, याद रखेंगे इस फार्मूले को। आई चेंज करेंगे किसके अनुसार? रोहित के अनुसार। प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? ही। प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो सी का सेकेंड फॉर्म सा हो जाएगा। यस ये डब्लू। द मैच टुडे चेंज इनटू दैट डे, टुडे चेंज इनटू दैट डे। तो रोहित सेड टू मी दैट आई सा द मैच दैट डे। नोट करिए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, शी सेड टू मी आई डिड नॉट गो टू टेम्पल यस्टरडे, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो क्या हो जाएगा? शी सेड दैट आई चेंज इनटू सी, प्रोनाउन यूज सी, डिड नॉट। प्यारे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, तो डिड नॉट का क्या हो जाएगा? हैड नॉट। क्या हो जाएगा? हैड नॉट। प्यारे बच्चों, और हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो का क्या हो जाएगा? गॉन। टू टेम्पल, ओके। यस्टरडे क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे, या फिर द डे बिफोर। नोट करिए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस आपका होमवर्क रहा, HW है, इसको आप चेंज करिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। श्याम सेड टू मी, श्याम सेड टू मी यू हैव नॉट ब्रॉट माई पेन टुडे, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपका होमवर्क है। जो भी इस लेक्चर को देखे, ये होमवर्क आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि यदि आप इस लेक्चर को देखते हैं, नोट करते हैं, तो असर्टिव से संबंधित नरेशन में जो आपको डाउट्स थे, वो डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। प्यारे बच्चों, तो क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे बच्चों, आप लोग सपोर्ट करें, कमेंट करें, मेरा मोटिवेशन बूस्ट करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इन फ्यूचर, भविष्य में आपको इसी तरह से क्लासेज मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।